नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इनपुट आउटपुट, हिंदी में से निवेश निर्गम भी बोलते हैं और आम भाषा में मशीन इनपुट आउटपुट बोलते। इसमें एक कोई लाइन दे दी जाती है मशीन को और मशीन उसे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड या 4 या 5 चरण में उसको पूरा को प्रोसेस करके एक आउटपुट हमें देती है। तो यही हमें देखना होता है मशीन में क्या हमने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद मशीन ने उसे प्रोसेस किया। मशीन के प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यही हमें एनालाइज करना होता है। अब जिन्होंने बैंकिंग वगैरह के लिए तैयारी की है उन्हें तो आइडिया था कि मशीन इनपुट आउटपुट क्या होता है, लेकिन जिन्होंने यूपीएसआई के लिए ही केवल प्रैक्टिस की थी या तैयारी कराई थे उन्हें आइडिया नहीं था कि रीजनिंग में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। वो कन्फ्यूज़ हो गए इस तरह के सवाल देख के, जबकि बहुत ईजी सवाल थे, लेकिन वो क्योंकि तैयारी नहीं थी उनकी, ऐसे क्वेश्चनों की, इन क्वेश्चंस की तैयारी उन्होंने नहीं की थी, इसकी वजह से इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। ये मशीन इनपुट आउटपुट लगभग आपके हर बैच में, हर शिफ्ट में आ रहा है और 4 से 5 क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं। अब देखिए, समझते हैं है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, या तो वो ABCD को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा रहा होगा, या नंबर्स दिए होंगे तो नंबर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा होगा। यानी अगर संख्याएं दी होंगी तो उन्हें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगा रहा होगा, और अगर इंग्लिश के वर्ड दिए होंगे तो उन्हें डिक्शनरी के हिसाब से A to Z की तरफ जा रहा होगा या Z to A की तरफ आ रहा होगा। बस इतना हमें देखना है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई टफ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझने का अंतर था। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है इनपुट पंक्ति, यानी ये एक लाइन हमने मशीन को दी, फिर मशीन ने क्या किया, 1 2 3 4 5 चरणों में उस प्रोसेस को पूरा कर दिया। यहाँ पे वो 5th होना चाहिए, 4th लिख गया गलती से। अब इसमें क्या किया मशीन ने, फर्स्ट में बुक डू नॉट फॉरगेट, तो पहले चरण में जो बी था, इनपुट जो हमारा था वहाँ से बी उठा के पहले चरण में फर्स्ट में ले आए, फिर बी और सी आ गया, तीसरे चरण में BCD आ गया, यानी बुक्स कैरी डू। हमें शब्दों से मतलब नहीं कि क्या लिखा हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग किससे हुई है। बुक्स की B से हुई है, कैरी की C से हुई है। ज़्यादा शब्द पढ़ने की टेंशन मत लीजिएगा, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है कि BCD फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हमें देखना है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में हमारा B आया, सेकंड स्टेप में BC आ गया, थर्ड स्टेप में BCD आ गया, फोर्थ स्टेप में BCDF आ गया, यानी ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक चला, जब तक कि हमारे सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर या डिक्शनरी जैसे हमारी बनाई जाती है उस ऑर्डर में अरेंज नहीं हो गए। तो हम देख रहे हैं लास्ट स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या है, BCD F N T T और Y। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, लास्ट में जो ये आ रहा है देयर और टू, दोनों ही टू हैं, लेकिन TH को पहले लिया है, TO को बाद में लिया है, क्योंकि डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि अगर पहला शब्द हमारा सेम होता है फिर हम सेकंड वर्ड देखते हैं, तो सेकंड वर्ड में H पहले आता है, O बाद में आता है, इसलिए फोर्थ स्टेप में ये आप देख रहे होंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 ही स्टेप में पूरा हो गया था। तो ये जो हमें इनपुट हमने मशीन को इनपुट दिया था, मशीन ने उसको प्रोसेस करके हमें जो आउटपुट दिया वो ये आया। अब ये सिस्टम ये वो हमें पेपर में लिख के देगा, 4 स्टेप लिख के देगा। उसके बाद अब हमसे वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक इनपुट का चरण थर्ड अटेंडेड लार्ज मीटिंग नंबर ऑफ पीपल द टुडे है, तो इसका पहला चरण क्या होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हमें थर्ड स्टेप दिया है तो क्या कर सकते हैं हम, क्या पहला चरण निकाल सकते हैं ऐसे कंडीशन में। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा लिखा है तय नहीं किया जा सकता, फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो यही है कि तय नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे बाद के स्टेप पूछ रहा है, कोई नई लाइन देकर बाद के स्टेप पूछ रहा है, तो बाद का तो आप अरेंज कर दोगे क्योंकि ABCD के क्रम में आपको लगाना है। लेकिन वो अगर आपको थर्ड स्टेप दे रहा है और फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तय नहीं किया जा सकता। यहीं पे अगर वो क्वेश्चन पूछता कि अगर थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ क्या होगा, तो फिर इसमें आपको क्या करना था, ALMN, जैसे आप देख रहे हैं अटेंडेड A,
लार्ज एल, मीटिंग एम से शुरू हो रहा है, तो इसमें ए के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, ALMNOPTT। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या कर देते, ए के बाद LMNOP, तो हमें लग रहा है इसमें एल सबसे पहले ही आ रहा है, MNOPTT। तो हमारा ए के बाद एल के बाद एम के बाद एन, MNOPQRST, ये पहले से ही कंप्लीट है। तो इसमें अगर वो फोर्थ स्टेप देता तो भी हम मना कर देते, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही अरेंज है। तो ये इस टाइप का जो अगर फुल्ली अरेंज्ड क्वेश्चन आपको दे रहा है तो यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप है, फर्स्ट देगा, तय नहीं कर सकते। अगर ये कहता कि इसका फोर्थ स्टेप क्या होगा तो हम इसमें वो ऑप्शन देता कि ये इस प्रोसेस पूरा हो चुका है, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइप का वो ऑप्शन देता, वहाँ आप चेक कर लेंगे। यानी ये जो आपको क्वेश्चन में देगा वो इस तरीके से देगा कि या तो उसे अरेंज करा लेगा, या ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि तय नहीं कर सकते या ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन हमें दी है पूरी हो गई नहीं हो गई, वो हमने यहाँ से चेक किया था, जो ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया था कि ये लाइन है और 4 स्टेप में ऐसे ऐसे पूरी हो रही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केवल और केवल हमें अरेंज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी पे हमें नंबर बेस आ जाएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर एक इनपुट दिया गया है 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63, 09। अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 97 यानी सबसे बड़ी संख्या को पहले ले लिया, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में 97, 85 पहले से मौजूद है, फिर देखा 85 के बाद क्या आएगा 63, तो 63 को ले लिया सेकंड स्टेप में। इसी तरीके से वो सारे के सारे स्टेप रीअरेंज कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है कि वो 97 से लेके बड़ी संख्या से लेके छोटी संख्या की तरफ जा रहा है। अब सेकंड स्टेप में एक मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब सेकंड स्टेप हमने स्टार्ट किया तो 97 के बाद 85 पहले से ही अरेंज था, तो फिर हम उसी स्टेप में तीसरी संख्या हमने ले ली 63। यानी अगर पहले से कोई अरेंज संख्या आ जाती है तो फिर हम उसकी अगली संख्या ले लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि स्टेप वो अगर 5th में है, अगर 5 स्टेप में हो रहा है तो 5 में ही होगा, वो 6 में भी हो सकता है, 3 स्टेप में भी पूरा हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि अरेंज हो गया या नहीं हो गया। जैसे तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऊपर हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या है नीचे। अब क्वेश्चन उसने दिया है कि 09, 25, 16, 30, 32 है, इसका थर्ड स्टेप क्या होगा। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में उसने क्या किया था, जो हमें इनपुट पहले दिया था एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, सबसे पहले 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, दूसरे स्टेप में 30 आ जाएगा और तीसरे स्टेप में 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सेकंड वाला, 32, 30, 35, 32, 30 और 25। तो इसका आंसर जो है कि इस स्टेप का जो इनपुट हमें दिया है इसका थर्ड स्टेप होगा। अब यहाँ आप समझ लीजिएगा, ऊपर वो क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, एक इनपुट दे रहा है, उसको अरेंज करके भी बता रहा है कि सब हमने मशीन को ये इनपुट दिया और मशीन ने 5 चरणों के बाद हमें यह आउटपुट दे दिया। अब यही बिल्कुल ध्यान में रखकर हमें देखना है। अब वो क्वेश्चन में हमें नई एक सीरीज़ दे देगा, उस सीरीज़ को हमें अरेंज करना है। जैसे 15 में एक सीरीज़ थी, उसको हमने अरेंज कर लिया। अब वो चाहे थर्ड स्टेप पूछ ले, चाहे फर्स्ट पूछ ले, चाहे फिफ्थ पूछ ले, आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करके अरेंज करके उसे आंसर दे देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब हमने 2 तरह के केसेस पढ़ लिए कि वो हमें वर्ड दे देगा तो कैसे हम उसे अरेंज करेंगे, नंबर सीरीज दे देगा तो हम उसे कैसे अरेंज करेंगे। अब तीसरा जो तरीका है वो ये है कि वो आपको वर्ड और नंबर दोनों एक साथ दे देगा। अब इसमें वो कैसे भी यूज़ कर सकता है कि नंबर को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। जो वर्ड्स आपके हैं उन्हें आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A to Z की तरफ भी लगा सकता है और रिवर्स ऑर्डर में Z to A की तरफ भी कर सकता है। अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें इनपुट दिया गया कि टास्क 7, 37, 48 गिवन 83 लाइकली 62। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप देखेंगे हम, चरण 1 जो है उसमें सबसे पहले उसने 37 ले लिया।
यानी छोटी संख्या ले ली। और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या लिया उसने, टॉक 7 गिवन लाइकली, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऐसा ही रखा, केवल नंबर ले लिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, 37, उसके बाद टॉक लिया और फिर 48 लिया। तो अब इसमें हम देखते क्या करता है। तो 37 था, 37 के बाद उसने क्या ले लिया, एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ड ले लिया जो क्या है, टी से है, यानी अगर अल्फ़ाबेटिक आप देखेंगे तो टी जो है हाईएस्ट ऑर्डर जेड की तरफ जा रहा है, यानी इसको भी वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रिवर्स ले रहा है। जैसे जितने स्टेप हैं क्या क्या है, टी। अब इसको आप पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, GLST। अगर सीधे जाएंगे, उल्टा आएंगे तो क्या आएगा, TL, वो TSL और G। अब फाइनल इनपुट आप देख रहे हैं कि चरण 5th में लास्ट स्टेप में आ जाइए आप, उस एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5th क्या कह रहा है, देखिए नंबर कैसे उसने अरेंज किए हैं। एक नंबर है, एक वर्ड है, एक नंबर है, एक वर्ड है, एक नंबर है, एक वर्ड है, एक नंबर है, वर्ड है। अब ऊपर जितने भी हमारे नंबर थे वो सब कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, 37, 48, 62, 83, यानी नंबर बढ़ रहे हैं। और जो वर्ड्स हैं वो भी घटते क्रम में हैं, रिवर्स ऑर्डर में हैं। पहले टी आ गया, टी के बाद एस आ गया, एस के बाद एल आ गया और एल के बाद जी आ गया। और इसको अरेंज किस तरीके से किया है, एक नंबर ले लिया, एक वर्ड ले लिया, एक नंबर ले लिया, एक वर्ड ले लिया। तो हमें समझ में आ गया कि जो इनपुट हमें दिया था उस पे मशीन जो प्रोसेसिंग कर रही है कैसे कर रही है, किस स्टेप में क्या कर रही है। अब क्वेश्चन देखते हैं सीधे। यदि किसी इनपुट के लिए द्वितीय चरण है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हमने मशीन को कोई इनपुट दिया था तो मशीन ने सेकंड स्टेप में ये प्रोसेस किया, तो पांचवा चरण क्या होगा। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर वो पांचवा दे देता, दूसरा पूछता तो हम तय नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरा दिया है और पांचवा पूछा है तो यहाँ पर हम उसको अरेंज कर सकते हैं। और हमें लेना है, एक वर्ड लेना है, एक नंबर लेना है, एक वर्ड लेना है, ठीक। अब सेकंड स्टेप ये है, तो थर्ड क्या होगा, 23 लिखा हुआ है, सबसे छोटा पहले लेना है, सही है बिल्कुल। W वर्ड में जो है सबसे लास्ट में आता है, ठीक, वर्किंग ठीक है। अब 23 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए, 26। तो अभी हम सेकंड के बाद थर्ड स्टेप निकाल रहे हैं, थर्ड स्टेप क्या होगा, फिर फोर्थ निकालेंगे, फिर फिफ्थ निकालेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। तो ये सेकंड दिया था, थर्ड में क्या हो जाएगा, 23, 23 के बाद W, ठीक है, W के बाद क्या आ जाएगा, 26, तो ये थर्ड हो गया। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, 23, फिर W, 26। अब देखिए W के बाद कौन सा होना चाहिए, तो W के बाद ये P होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। फिर जब फिफ्थ में आएंगे तो फिफ्थ में ही हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ में ही हो जाएगा हमारा 23, 23 के बाद W, फिर 26, 26 के बाद पार्क, और पार्क के बाद 26 से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 32। ये हमारा पांचवा स्टेप हो गया। बस यहीं पांचवें स्टेप पे पहुंचते ही हमें हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, 23, 23 के बाद W, W के बाद 26, 26 के बाद पार्क यानी P, और ये 32 आपका आ गया। अब ये सिक्स्थ स्टेप में और आगे जाता, सातवें स्टेप में और आगे जाता, जब तक ये पूरा अरेंज नहीं हो जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं, आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो ट्रिक्स जो मैंने बोली कि अगर वो पांचवा स्टेप दे रहा है और दूसरा पूछ लेगा तो निर्धारित नहीं कर सकते, ये वो बिल्कुल पूछ सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। या वो एक ऐसा सेंटेंस आपको दे देगा जो पहले से ही अरेंज है और कहेगा इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो उसमें आंसर क्या होगा कि ये पहले से अरेंज है और आगे ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ नॉर्मल भी पूछ लेगा, कुछ वो आपसे सॉल्व भी करा लेगा। बाकी मशीन इनपुट आउटपुट में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ईजी है। और जो आ रहे हैं एक सेट में, जैसे आपका 18 तारीख में जो आया था उसमें सीधे सीधे एक नंबर सीरीज दे दी थी और इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इस तरीके के बहुत इजी सवाल आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। बस ये है कि फिर भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत तेज़ी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, आपका समय भी बचेगा जो आपका आगे बेनिफिट देगा। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पोस्ट करूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।